नमस्कार, मैं राज प्रियांशु और आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस दौर में जिस प्रकार से देश और दुनिया विकसित हो रहे हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज, गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं, साथ ही अब तो समुद्र के ऊपर भी पुलें बनाई जा रही हैं। ये सब सिर्फ एक सिविल इंजीनियर ही करवा सकता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर बनने वाला पुल चेनाब ब्रिज हो। आज के दौर में एक से बढ़कर एक इंजीनियर हैं जो अपनी नई तकनीक से बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज बनाकर अपने देश को एक अलग पहचान दे रहे हैं। सिविल इंजीनियर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना भी अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। अगर आपका भी सपना है कि आप सिविल इंजीनियर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखें। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलते रहें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए आपको विभिन्न कोर्सों के बारे में आपको जानकारी देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सुलभ होने वाला है, जिससे आप किसी भी कोर्स को चुन के अपना और अपने देश का भविष्य दोनों को संवार सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में बहुत से ऐसे छात्रों को पता ही नहीं होता है कि वह कौन से कोर्स को चुन के अपना भविष्य बना सकते हैं, और साथ में कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि आप कोई भी कोर्स को चुन के अपना नामांकन बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी पे करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर में काम क्या होता है, यह कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, यह कोर्स करने में आपको पूरे कितने वर्षों का समय लग सकता है, यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और साथ ही आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी पे बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में, तब तक इस वीडियो में बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशनल ब्रांच होता है जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है। यह कोर्स करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर कहलाएंगे, लेकिन सुनने में जितना यह आसान होता है उतना यह होता नहीं है। एक सफल सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई को करनी होती है, तभी कोई छात्र एक सफल सिविल इंजीनियर बनता है। चलिए अब जानते हैं सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। सिविल इंजीनियर का काम गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े सड़क, नहर, डैम, पुल इत्यादि बनवाना होता है। लेकिन सिविल इंजीनियर का मुख्य काम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना होता है, साथ ही पर्यावरण को बिना नुकसान किए बिना। आज के इस दौर में पर्यावरण को नुकसान किए बिना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है। चलिए अब जानते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको इसमें कौन कौन से कोर्स को कर सकते हैं, और साथ में यह कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आप सिविल इंजीनियर में 3 तरह के कोर्स को चुन सकते हैं। पहला, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तीसरा एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। आइए बारी बारी से इनके बारे में स्पष्ट रूप से समझते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं का एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसके लिए मिनिमम परसेंटेज 50% तय की गई है। अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम 50% अंक के साथ पास हैं तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दी जाती है जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की होती है। जब आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। अब चलिए जानते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जिसे प्रोफेशनल कोर्स भी कहा जाता है। यह कोर्स पूरे 4 साल का होता है, लेकिन यह कोर्स करने के पहले आपको 12वीं का एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसके लिए मिनिमम परसेंटेज 50% तय की गई है। अगर आपकी 12वीं में साइंस स्ट्रीम में 50% अंक है तो आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसे पूरा करने के बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेट मिलती है, जिसके बाद आप सीनियर इंजीनियर कहलाएंगे। चलिए अब जानते हैं एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, जिसे पूरा करने में आपको पूरे 2 साल का समय लगता है। यह कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हों। यानी अगर आप बीटेक कर लिए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं।
आइए अब ये भी जान लेते हैं सिविल इंजीनियर में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। जैसा आप जानते हैं इंजीनियर कई तरह के होते हैं, इसलिए यह कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको इसमें होने वाली ब्रांच के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोलिक इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अर्थक्वेक इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, कोस्टल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, फॉरेंसिक इंजीनियर और आउटडोर प्लांट इंजीनियर। अब ब्रांचेस जानने के बाद अब जान लेते हैं कि यह कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों, जब हम अपना कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यह कोर्स करने के बाद मेरी सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियर कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है। जैसे आपने डिप्लोमा का प्रोग्राम किया है या फिर बीटेक डिग्री कोर्स किया है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं और बीटेक डिग्री कोर्स करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर कहलाते हैं। और इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाओं में काम कर सकते हैं। तो अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में एक जूनियर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 20 से 30 हज़ार तक की होती है, जबकि एक सीनियर इंजीनियर की सैलरी 40 से 50 हज़ार तक की होती है। अगर सरकारी संस्थाओं में सैलरी की बात करें तो एक जूनियर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 40 हज़ार तक होती है और सीनियर इंजीनियर की सैलरी 60 हज़ार या उससे अधिक होती है। और यह आप भी जानते हैं, आपकी सैलरी वर्क एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सैलरी की बात करने के बाद अब जानते हैं कि कैसे आप अपना नामांकन यह कोर्स में ले सकते हैं। अगर आप अपना एडमिशन सिविल इंजीनियर कोर्स में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे कठिन एग्जामों को पास करना होगा और साथ ही यह एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपकी कॉलेज की फ़ीस 5 से 7 लाख तक की हो सकती है। ऐसे में दिक्कत उन बच्चों को आती है जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो कॉलेज की हाई डिमांडिंग फ़ीस को पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको कॉलेज के फीस की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास आ गया है डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का स्कॉलरशिप। जी हाँ, चौंकिए मत, हमारे डे लाइट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर आप सपना देख रहे हैं एक सिविल इंजीनियर बनने का और सिर्फ पैसों के अभाव के कारण अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो डे लाइट का वादा है आपके इस सपने को पूरा करने का। हमारा डे लाइट ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेता है। हमारे ट्रस्ट से जुड़कर बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपने सिविल इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं सिविल इंजीनियर बनना और सिर्फ पैसों के अभाव के कारण अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही डे लाइट के माध्यम से नामांकन कराएं। मात्र अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की मामूली एग्जामिनेशन फ़ी पे आप अपना एडमिशन सिविल इंजीनियर कोर्स में करा सकते हैं। हमारा ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार है। हमारे ट्रस्ट का मकसद भारत और नेपाल में स्थित उन तमाम बच्चों को शिक्षा का हक दिलाना है जो पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को मजबूरन छोड़ देते हैं। आपको याद रहे, हमारे द्वारा दी गई स्कॉलरशिप किसी प्रकार की कोई कर्ज, कोई लोन नहीं है। बस आपको इरादा रखना है, पढ़कर कामयाब हो जाने के बाद आप भी एक ज़रूरतमंद बच्चे को ज़रूर शिक्षित करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा देश शिक्षा के उजालों से नहीं भरेगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारा ट्रस्ट किसी भी छात्र एवं छात्रा का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में ही कराता है। हमारे ट्रस्ट का मकसद बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मकर जाल से बचाना है। उम्मीद करते हैं आप सिविल इंजीनियर बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ पाए होंगे और कैसे अपना नामांकन 0 ट्यूशन फी पे ले, यह प्रक्रिया को भी आप समझ पाए होंगे। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नए अपडेट आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाएं। अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में जानकारी लेना तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम जल्दी प्रयास करेंगे उस कोर्स पे भी वीडियो लाना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और कोर्स के साथ, तब तक बने रहिए डे लाइट के साथ। बहुत धन्यवाद।